एक बार इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीरें हैं कासगंज जिले की सदर कोतवाली की, जहां कुर्सियों से लेकर सरकारी कागजात तक जमीन पर बिखरे पड़े हैं। वहीं दूसरी ओर अस्पताल की इन तस्वीरों को भी देख लीजिए, जहां किसी का सर फूटा हुआ है तो किसी का पैर टूटा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मामला क्या है, तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल भारतीय किसान मोर्चा स्वराज से जुड़े सैकड़ों लोग एक दारोगा के खिलाफ अवैध उगाही को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आरोप है कि उसी वक्त भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष DS लोधी रामलीला के एक प्रोग्राम में शिरकत करने जा रहे थे। उसी समय भारतीय किसान यूनियन स्वराज के लोगों ने उन पर हमला कर दिया और दोनों गुटों में जमकर बवाल मचा। भारतीय किसान यूनियन स्वराज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे ने जहां इस घटना को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाए हैं, तो वहीं पुलिस और बीजेपी किसान मोर्चा की ओर से ये कहा जा रहा है कि कुलदीप पांडे के कहने पर DS लोधी पर पहले हमला किया गया था। इस घटना में तकरीबन 60 से ज्यादा लोगों के घायल होने के दावे किए जा रहे हैं। ऐसा था, भारतीय किसान यूनियन स्वराज के कार्यकर्ता मनोज नाम के किसान से दरोगाजी भूदेव प्रसाद ने उसकी पत्नी की पायल गिरवी रखकर 5000 रुपए की रिश्वत अवैध रूप से धन उगाही कर ली थी। उसके विरोध में किसान यूनियन के कार्यकर्ता वहां धरना दे रहे थे। इस बात को लेकर बीजेपी के लोगों ने से हमले किए गए, जिसमें पुलिस मूक बनी रही और पुलिस ने लाइट बंद कर किसानों को बेरहमी से पीटा, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। किसान आपके सामने, किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में सभी लोग आपके सामने हैं। ऐसी स्थिति की गई है, बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज की गई है, जिसका किसान पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने को तैयार बैठा है। कौन लोग थे मारने वाले? भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष KP सिंह सोलंकी एवं DS लोधी एवं 150 से अन्य ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी। कितने लोग घायल हुए? कम से कम 150 किसान घायल हुआ है। यहाँ 50-60 किसान यहाँ CSC जिला चिकित्सालय पे है, कोई अलीगढ़ रेफर है, कोई कहीं है, कोई बदायूं है, कोई कहीं है। मतलब एटा वेटा तमाम तरीके से उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद भारतीय किसान यूनियन स्वराज से जुड़े लोगों ने थाने में घुसकर जमकर हंगामा किया और तोड़ फोड़ मचाई, जिसके बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई और कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। जहां एक तरफ यूनियन के लोगों का कहना है कि पुलिस ने बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर यूनियन के लोगों पर लाठियां बरसाई, तो वहीं पुलिस की ओर से DIG दीपक कुमार ने बताया कि कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अचानक कुछ बाहर से आए अराजक तत्वों और किसान यूनियन के लोगों के बीच झड़प हो गई। पुलिस मामले को मॉनिटर कर रही है और जांच के आधार पर कार्रवाई की तैयारी है। DIG ने साफ कह दिया कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। 8 बजे के बाद जो है कुछ लोगों के द्वारा जो कि एक यूनियन से जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों ने आज दिन में यहाँ पर एक धरना दिया था, जिसमें कि SP के द्वारा उस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए थे। लेकिन शाम में उन लोगों के द्वारा और कुछ और बाहर के तत्व जो उनका कहना है कि वो लोग आए थे और उनमें आपस में हंगामा हुआ था। इस संबंध में जांच की जा रही है। इस संबंध में SP ने तत्काल हमें अवगत कराया और हम लोग यहाँ पर मौके पर आए हैं और पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में आज FIR रजिस्टर्ड की जा रही है और जो लोग भी हंगामा करने में शामिल थे, जो भी पक्ष थे, उस पर हम लोग उचित और विधिक कार्रवाई करेंगे और विवेचना में की प्रगति में अन्य चीज़ें सामने आएंगी। मैं आपके माध्यम से एक बात स्पष्ट कर दूं कि सरकार की जो प्रायोरिटी है वो लॉ एंड ऑर्डर है और कानून और व्यवस्था को बरकरार रखना है। और इस पूजा के मौसम में, त्योहारों का मौसम आरंभ हो चुका है। इस त्योहारों के मौसम में किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति यदि अनायास बिना कारण के हंगामा करने का कहीं भी प्रयास करेगा तो उस पर हम लोग पूरी तरह से सख्ती से कानूनन कार्रवाई हम लोग करेंगे और पूरी कार्रवाई हम लोग दिशा की ओर अग्रसर रहेंगे। कासगंज से आर्यन सिंह की रिपोर्ट, UP तक।